सॉलिसिटर बैरिस्टर का फ़र्क क्या होता है और लायर किसे कहते हैं? ऐसा शख्स जो कानूनी तौर पे अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी, ये SRA जिसे बोलते हैं, उसके पास उस साल का, जैसे अभी 2026 है, इस साल का उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, तो वो अपने आप को सॉलिसिटर कह सकता है और सॉलिसिटर की प्रैक्टिस कर सकता है। जिसकी कॉल टू द बार हुई होती है, जिसने प्रॉपर जो लीगल क्वालिफिकेशन है वो पूरी की होती है और उसके पास एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है कि वो जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है BSB जिसे बोलते हैं, उसके साथ रेगुलेटेड है और उसका भी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। तो सॉलिसिटर कोई अगर आपको बताए या बैरिस्टर आपको बताए तो बेशक आप उनको पता पूछें और उनकी एक्रेडिटेशन चेक करें और बार स्टैंडर्ड बोर्ड या सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी SRA की वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हज़रत जावेद और लीगल फोरम के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बरतानिया में फ़्रॉड की इंतहा हो चुकी है। इमिग्रेशन के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग सरगर्म हैं जिनके पास कोई कानूनी डिग्री तो नहीं है, कोई कानूनी वो रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, दूसरे मीन्स के थ्रू अपने आप को लीगल एडवाइज़र, इमिग्रेशन एडवाइज़र शो करके एडवाइस भी दे रहे हैं और फ्रॉड भी कर रहे हैं लोगों के साथ। इस पे आज बात करेंगे और हमारे साथ हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब बैरिस्टर। इनसे पूछते हैं कि यहाँ एडवाइस दे कौन सकता है, सॉलिसिटर बैरिस्टर का फ़र्क क्या होता है और लायर किसे कहते हैं? बहुत शुक्रिया अज़हर, आपने बड़ा सही टॉपिक उठाया सही वक्त के ऊपर। सॉलिसिटर जो होता है UK के अंदर, पहले नंबर पे कोई बंदा अगर अपने आप को सॉलिसिटर बोले या बैरिस्टर बोले, ये जो टर्म्स हैं ये रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स हैं, मतलब इनका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो लोग इसके अहल होते हैं। सॉलिसिटर का मतलब है कि वो ऐसा शख्स जो कानूनी तौर पे अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी, ये SRA जिसे बोलते हैं, तो उसके पास उस साल का, जैसे अभी 2026 है, इस साल का उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, तो वो अपने आप को सॉलिसिटर कह सकता है और सॉलिसिटर की प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा किसी के लिए सॉलिसिटर कहना, अपने आप को या सॉलिसिटर की प्रैक्टिस करना कानूनन जुर्म है और उसके ऊपर सज़ा भी है जेल की और उसके ऊपर जुर्माना भी लगता है। इसी तरह बैरिस्टर जो होता है, अगर आप लीगल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, वो शख्स बैरिस्टर होता है जिसकी कॉल टू द बार हुई होती है, जिसने प्रॉपर जो लीगल क्वालिफिकेशन है वो पूरी की होती है और उसके पास एज अ बैरिस्टर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है कि वो जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है BSB जिसे बोलते हैं, उसके साथ रेगुलेटेड है और उसका भी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है। और इसका बड़ा आसान तरीका है कि कोई सॉलिसिटर अगर आपको बताता है कि मैं सॉलिसिटर हूँ, आप SRA की वेबसाइट के ऊपर जाके उसका नाम लिखें या फाइंड अ सॉलिसिटर वेबसाइट है गूगल के ऊपर, आप उसको खोलें, उसके ऊपर लॉ सोसाइटी की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर उसका नाम लिखें या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। यहाँ पे हर सॉलिसिटर और बैरिस्टर के पास अपना एक रजिस्टर्ड नंबर होता है, जैसे ट्रेडमार्क होता है, तो वो उसका अपना होता है, तो वो आपको इस साथ शेयर करते हैं, आप उसको चेक करें या उसका नाम से चेक करें। तीसरी जो अथॉरिटी है यहाँ पे, ख़ासतौर पे जब इमिग्रेशन के हम बात करते हैं, तो वो है इमिग्रेशन एडवाइस अथॉरिटी, जिसको पहले OISC बोलते थे, ऑफिस ऑफ द इमिग्रेशन सर्विसेज कमिश्नर बोलते थे। अब जो इमिग्रेशन एडवाइस अथॉरिटी है वो भी रेगुलेटेड करती है, मगर वो रेगुलेट सॉलिसिटर्स या बैरिस्टर्स को नहीं करती। इसमें 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 होते हैं जो बेसिक एडवाइस के इमिग्रेशन एडवाइज़र होते हैं, जो कि बेसिक आपके एप्लीकेशन है, विजिटर का एप्लीकेशन है, स्पाउस वीज़ा का एप्लीकेशन, जिन लोगों के पास वीज़ा होता है उन्होंने आगे वीज़ा बढ़ाना है तो उसके हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद लेवल 2 आता है जिसमें वो अपील्स वगैरह कर सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वगैरह कर सकते हैं, मगर इस लेवल का। उसके बाद लेवल 3 होता है जिसमें जाके वो अपील्स के ऊपर का जो काम है या जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो, या आउटसाइड द रूल्स एप्लीकेशन जो है वो उसमें कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि अगर कोई कह रहा है कि मैं इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ, सॉलिसिटर या बैरिस्टर नहीं कह रहा, तो आपने ये चेक करना है कि वो किस लेवल का इमिग्रेशन एडवाइज़र है। क्या जो आपका केस है वो इमिग्रेशन एडवाइज़र की कैपेसिटी वाला है कि नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी वाला नहीं है, मतलब उसकी अहलियत उसके मुताबिक नहीं है, तो उसको वो केस नहीं करना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर वो करने की कोशिश करता है तो ये इलीगल है, गलत है और उसके ऊपर आप बाकायदा केस भी कर सकते हैं। तो सॉलिसिटर कोई अगर आपको बताए या बैरिस्टर आपको बताए, बार स्टैंडर्ड बोर्ड या सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी SRA की वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं।